नमस्कार प्यारे दर्शकों, भगवान विष्णु की ये 4 बात हर सास ससुर को मान लेनी चाहिए। जो कोई भी इन बातों को मान लेगा कभी भी उसके घर में कलह नहीं होगी। सास बहू में जीवन भर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बहू हर सास ससुर की सेवा करेगी, कभी भी आपके आगे उल्टी नहीं बोलेगी, कभी भी आपकी बात को नहीं टालेगी। हर बात को सिर मत्थे पर मानकर हर बात को अच्छी तरह से स्वीकार करेगी। प्यारे दर्शकों, अगर आप भगवान विष्णु की अगर इन 4 बातों पर चलते हैं तो आपका बुढ़ापा सफल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। बुढ़ापे में कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, अगर इन बातों को मानकर आप सुखी होना चाहते हैं तो आप इन बातों को जरूर सुने। इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप किसी बात को पूरा नहीं सुनते तब तक आपको उस बात का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आप किसी बात को आधी अधूरी छोड़ देते हैं तो समय आने पर वह बात, उसका ज्ञान कभी भी साथ नहीं देता, वह भी तुम्हारा साथ छोड़ देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही ज्ञानवर्धक यह कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु का बड़ा ही प्यारा भक्त था। हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहता था। जहां भी जाता भगवान के सामने मत्था टेककर उनकी पूजा करके फिर जाता था। किंतु उसकी पत्नी भगवान विष्णु को नहीं मानती थी, उनकी पूजा नहीं करती थी, बड़ी ही नास्तिक थी। जब भी वह सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करता तो वह उसको भी भला बुरा कहती। यहाँ तक कि दिन भर हर समय उस व्यक्ति के साथ, उस भक्त के साथ लड़ाई करती रहती थी। प्यारे दर्शकों, अब हर रोज अपनी पत्नी के ताने सुनकर उस व्यक्ति को आदत हो चुकी थी। उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि मेरी पत्नी का मुंह चुप नहीं हो सकता, यह तो बहुत बोलने वाली है, क्यों ना इसकी बात को एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दिया जाए, क्योंकि लड़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। हम इसकी बात को सुनकर इसके साथ बहस करने लगेंगे, इससे अच्छा है इतने समय हम भगवान की भक्ति कर लें, हमारा जीवन भी सफल हो जाए। तो यही बात उस व्यक्ति ने, उस भक्त ने अपने हृदय में धारण कर रखी थी कि पत्नी चाहे कितनी भी लड़ाई करे किंतु वह चुप रहता। प्यारे दर्शकों, उस भक्त के, उस व्यक्ति के 2 पुत्र थे। बड़े ही संस्कारी पुत्र थे, हर बात बड़े आराम से मानते, पिता का कहना भी मानते, जो भी काम करना होता था अपने पिता की सहायता भी किया करते थे। इसी तरह उनकी जिंदगी चल रही थी। कुछ दिनों के बाद वे बच्चे जवान हो जाते हैं। अब उनकी शादी की उम्र हो गई, शादी का समय आ गया। उस व्यक्ति ने अपने बच्चों की शादी करा दी। घर में 2 नई बहुएं आ गई। अब किसान को और भी ज्यादा चिंता होने लगी। किसान को पता था कि मेरी पत्नी बड़ी ही बड़बोली है, वह हर समय लड़ती रहती है। ऐसा ना हो कि वह इन बहुओं के साथ भी लड़ाई करना शुरू कर दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। यही चिंता उसको हर समय सताती रहती।
प्यारे दर्शकों, किंतु कहते हैं कि समय को कौन रोक सकता है। जब समय पलटा खाता है, जब बुरा वक्त आता है तो किसी की उस पर नहीं चलती, वह आकर ही रहता है, कोई कितनी कोशिश करे। ऐसा ही हुआ। अब वह इस बात को लेकर बड़ा दुखी रहने लगा। उसकी पत्नी उन दोनों बेटों की बहुओं के साथ बड़ी लड़ाई करती। अब बहुएं भी कुछ दिन तो उन्होंने अपनी माता की, अपनी सास की बात को सुना, किंतु फिर वे उसकी बात का जवाब देने लग गई। जब सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती तो वे भी सहन नहीं कर पाई। वे आपस में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती। वे भी एक दूसरे को मारने लग गई। इस बात को सुनकर, इस बात को देखकर उस भक्त के, उस व्यक्ति के मन में बड़ा ही डर होने लगा। अब वह व्यक्ति सोचने लगा कि इसका क्या समाधान किया जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे घर का विनाश हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, ऐसा समय आ गया कि लड़ाई के कारण उनके घर में गरीबी भी आ गई। कहते हैं जहां लड़ाई झगड़ा कलह होती है वहां पर महालक्ष्मी का निवास नहीं होता। लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो जाती है, उस घर से चली जाती है। और इसी कारण अब गरीबी भी उनको सताने लगी, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। अब खाने के लिए उन्हें एक समय भूखा भी रहना पड़ता। एक तो वे आपस में लड़ाई करते, अब दूसरा गरीबी के कारण भी वे एक दूसरे में ताने मारते रहते थे। किंतु वह व्यक्ति, वह भक्त बड़ा ही समझदार था। उसे पता था कि इस समस्या का समाधान बड़ी मुश्किल से होगा या फिर होना ही संभव नहीं है। यही चिंता हर समय लगी रहती, हर समय इसी चिंता में रोता रहता। उसको याद आया कि जब कोई सहारा नहीं होता, जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो शायद भगवान ही उसका सहारा बन जाए। प्यारे दर्शकों, वह भगवान के मंदिर में चला जाता है। भगवान विष्णु के आगे जाकर अपना रोना रोता है, सारी व्यथा सुनाता है, अपना दर्द आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ भगवान विष्णु को सुनाता है। भगवान विष्णु उसकी करुण पुकार को सुनकर प्रकट हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बोलो भक्त, क्या हुआ। उसने अपनी सारी दुख भरी कहानी भगवान विष्णु को सुना दी। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, तुम्हारे घर का विनाश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बेवजह लड़ाई झगड़ा कलह करती रहती है, जिसके कारण तुम्हारा यह बुरा वक्त आ गया। किंतु तुम चिंता मत करो, तुम अपनी पत्नी को इस मंदिर में लेकर आओ, मैं यहाँ उसे आराम से समझा दूंगा। किसान भगवान की बात सुनता है और भगवान की बात को सुनकर भगवान विष्णु को धन्यवाद कहता है और घर जाकर अपनी पत्नी को मंदिर में जाने के लिए कहता है। प्यारे दर्शकों, शुरुआत में तो उसकी पत्नी बहुत मना करती है, किंतु वह उसे लालच देता है कि अगर मंदिर में जाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, यह मेरा वादा है। इसी लालच में किसान की पत्नी किसान के साथ, उस गरीब व्यक्ति के साथ, उस भक्त के साथ मंदिर की ओर चल पड़ती है। अब वह मंदिर में जाती है, वह भगवान से फरियाद करता है कि भगवान, मैं मेरी पत्नी को लेकर आ गया, मैं दुखी हूँ, जल्दी से आ जाओ और मेरी समस्या का समाधान कर दो। भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। वह उस भक्त की पत्नी को, उस व्यक्ति की, उस किसान की पत्नी को कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारी वजह से यह समय आ गया है, यह बुरा वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कलह के कारण आया है। मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताता हूँ जिसे तुम्हें कभी भी हर समय भूलना नहीं है, उसको हर समय याद रखना है, अपने पल्ले बांध लो। अगर इन 4 बातों पर आप चलोगे तो जीवन में कभी भी तुम मार नहीं खाओगे, बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं होगे।
कभी भी जीवन में तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। प्यारे दर्शकों, भगवान विष्णु ने पहली बात में बताया कि कभी भी बिना वजह के लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से घर में अशांति उत्पन्न होती है, कलह उत्पन्न होती है, जिससे आपस में प्रेम खत्म हो जाता है। और जहाँ प्रेम नहीं होता, जहाँ लड़ाई होती है, वहाँ गरीबी आ जाती है, वहाँ पर लक्ष्मी का निवास नहीं रहता। सबसे पहली बात, तुम्हारी इस कलह की वजह के कारण ही इस घर में अशांति आ गई, तुम्हारे घर में गरीबी आ गई। दूसरी बात, मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हारे बुढ़ापे को सुखी बना देगी। भगवान विष्णु ने कहा कि बुढ़ापे में व्यक्ति को मौन रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। तुम्हारे समय में जो कुछ भी तुमने किया वह तुम्हारा वक्त था, अब तुम्हारे बच्चों का वक्त आ गया। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत कार्य होता देख लेते हैं। बहुएं कई बार बात नहीं मानती, बेटे कई बार बात नहीं मानते, किंतु उस समय उस गलती को नजरअंदाज कर देना भी सुखकारी होता है। तो इसलिए बुढ़ापे में अगर सुखी रहना है तो कई बार आपको मौन रहना भी सीख लेना चाहिए। प्यारे दर्शकों, भगवान विष्णु ने तीसरी बात फिर बताई। उन्होंने कहा, तीसरी बात में बताया कि बुढ़ापे में अपने बहू को, अपनी बहू बेटियों को अपनी बेटी समझना चाहिए, क्योंकि बहू अपने परिवार को छोड़कर आपके घर में आई है। उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटियां तो ससुराल चली जाएंगी, आपकी बहू ही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगी, वही आपकी सेवा करेंगी। आप जितना अधिक प्यार उनसे करेंगे, जितना प्रेम उनको देंगे, उतना ही सही रहेगा, उतनी ही सेवा वो आपकी अच्छी तरह से करेंगी। और चौथी बात मैं आपको बताता हूँ प्यारे दर्शकों, भगवान विष्णु ने उस महिला को जो चौथी बात बताई, वह बात हर एक व्यक्ति को अपने पल्ले गांठ बांध लेनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जीवन में कभी भी अपने बच्चों के नाम पर संपत्ति का बंटवारा नहीं करना है। जब तक जिए तब तक संपत्ति को अपने पास में रखे, क्योंकि कई बार बहू बेटे सेवा नहीं करते तो वे संपत्ति के लालच में ही सेवा करने लग जाएंगे। अगर तुम पहले ही उनकी बंटवारा कर दोगे, अपनी संपत्ति को दे दोगे, तो वे यही सोचेंगे कि कब ये बूढ़ा बूढ़ी मर जाए और हमारा इनसे पीछा छूट जाए। तो प्यारे दर्शकों, भगवान विष्णु ने जब उन दोनों को ये बात समझाई तो वह औरत भी इस बात को समझ गई। भक्त की पत्नी को, उस किसान की पत्नी को बात समझ में आ गई। उसने सोच लिया कि अब मैं अपनी बेटियों की तरह उन बहुओं से प्यार करूंगी, कभी भी बेवजह लड़ाई नहीं करूंगी। कुछ दिन के बाद उनमें इतना प्यार हो गया, उनके घर की हालात भी ठीक हो गई, फिर से पहले से भी अधिक धनवान बन गए और उस भक्त की चिंता भी मिट गई। तो प्यारे दर्शकों, यह कहानी यह सीख देने वाली है, आप सबके लिए भी है। भगवान विष्णु की ये चार बातें आपको भी हमेशा याद रखनी चाहिए, ताकि आपका भी आने वाला जीवन सुखमय हो जाए, आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, बुढ़ापे में आपको किसी प्रकार का दुख नहीं सहना पड़े। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।